हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गेम ऑफ चिकन। व्हाट इज़ गेम ऑफ चिकन इन गेम थ्योरी और व्हाट इज़ गेम ऑफ चिकन इन आईआर। तो इस सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ये पूरी गेम ऑफ चिकन समझने के बारे में। तो गेम ऑफ चिकन समझने के लिए पहले हमें ज़ीरो सम गेम और नॉन ज़ीरो सम गेम इसके बारे में पता होना चाहिए ये क्या है। ठीक है। Different kinds of conflict situations can arise, ज़ीरो सम गेम और नॉन ज़ीरो सम गेम। ये एक तरह की कन्फ्लिक्शंस हैं। ये स्टार्ट को ना, ठीक है, वार के टाइम पे या आप कह सकते हैं किसी भी कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई के टाइम पे ये अराइज हो सकती हैं। ठीक है। तो ज़ीरो सम गेम क्या है, सबसे पहले ये बताता हूँ मैं आपको। वन कम्प्लीटली विन्स एंड अदर कम्प्लीटली लॉस। ठीक है। एक यहाँ तो पूरी तरह जीतेगा और दूसरा जो है वो पूरी तरह हारेगा। ठीक है, समझे बात को। वन कम्प्लीटली विन्स, एक पूरी तरह जीतेगा, ठीक है, और अदर कम्प्लीटली लॉस, दूसरा उसी पूरी तरह हारेगा। विनिंग ऑन वन साइड इज़ बैलेंस्ड बाय लूज ऑन अदर साइड। एक जीत एक तरफ, मतलब कि आप एक जीता है दूसरा हारा है, आम नॉर्मल गेम्स की तरह लाइक क्रिकेट और लाइक फुटबॉल, लाइक अदर गेम्स। बट इन नॉन ज़ीरो सम गेम both can win or both can lose at the same time. It's not like our games we played in like cricket or football or hockey, like, but one gain does not mean other lose. एक का गेन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा लूज कर गया। मतलब कि if someone gain something doesn't mean other one lose everything or lose or you can say that if someone gain something, it doesn't mean other one lose anything, not all things, anything, not even not a single thing. ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर एक कोई चीज़ एक गेन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बिल्कुल, ठीक है, हार ही गया है। तो ये गेम थ्योरी की ही है। तो गेम थ्योरी का भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या है। A branch of mathematics, first mathematics work published in 1944 by John von Neumann and Oscar Morgenstern। ठीक है। तो ये दो इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है। पर ये एक बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ठीक है, गेम थ्योरी 1944 में इसके ऊपर फर्स्ट मीटिंग वर्क हुआ है। ठीक है, वर्क हुआ है जो, और थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर 1944, ये जो उनकी तरफ से जो भी उनकी पहली थ्योरी है ये वर्क हुआ है इस पर, वो ये है थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। गेम थ्योरी स्टार्ट गेटिंग यूज्ड बाय स्कॉलर्स इन 1950s टू 1960। 1950 से 1960s में इसकी इमरजेंस हुई है, इसकी राइज हुई है। दे स्टार्ट गेटिंग, ये यूज़ होनी शुरू हो गई है। ठीक है, स्कॉलर्स के। और विलियम रिकर और थॉमस सैचलिंग, ये दो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसको उसमें के मर्ज किया थोड़ा सा इसकी वजह से, इनकी वजह से इसकी इमरजेंस हुई है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ गेम ऑफ चिकन की तरफ। ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ लग गई है कि नॉन ज़ीरो सम गेम्स क्या है और ये गेम थ्योरी थोड़ी सी क्या है। मैंने बस आपको बेसिक उसका बता दिया। अब नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट द गेम ऑफ चिकन। द गेम ऑफ चिकन, आल्सो नोन एज द हॉक डॉव गेम और स्नो ड्रिफ्ट गेम, is a model of conflict for two players in game theory. The game has been used to describe the mutual accused destruction of nuclear warfare, especially the sort of brinkmanship involved in the Cuban Missile Crisis. Cuban Missile Crisis में भी the same things happen in the Cuban Missile Crisis, like when USA and USSR fights is on peak and USSR। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी यही था। ठीक है, जिस तरह अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यही हुए थे जो यूके और यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान हुए थे। गेम थ्योरी इज द एनालिसिस ऑफ हाउ डिसीजन मेकर इंटरेक्ट इन द डिसीजन मेकिंग टू टेक इनटू अकाउंट रिएक्शंस एंड चॉइसेस ऑफ द अदर डिसीजन मेकर्स। इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स एंड अदर फिनोमेना इन इंटरनेशनल रिलेशंस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन मेड बाय पीपल।
तो गेम थ्योरी का सारा ये जो इसमें गेम ऑफ चिकन है, इसमें अगर मैं आपको इसकी सिंपल डेफिनेशन में समझाऊँ तो इसके टू राइवल ड्राइव स्ट्रेट एट ईच अदर। अगर दो देखें पार्टीज़ हैं या दो कार्स हैं, ठीक है, वो स्ट्रेट ड्राइव कर रही हैं एक तरफ, दूसरे की तरफ, हेड साइड टू हेड साइड, ठीक है। तो सिंपली ये एक ही पाथ पे आ रही हैं और एक ही लाइन है, ठीक है। अगर वो ऐसे, तो वो जब एक दूसरे की तरफ ड्राइव कर रही हैं तो ये है कि एक अगर हट जाएगा तो वो बच जाएंगे, यहाँ तो दोनों के ऊपर अटैक होगा तो वो दोनों, ठीक है। अब ये वही कंसेप्ट है ज़ीरो सम गेम और नॉन ज़ीरो सम गेम वाला, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ ड्राइव कर रहे हैं तो दोनों एक तरफ अगर बच जाएंगे या तो दोनों ही बचेंगे या दोनों, ठीक है। ये नहीं हो तो इसमें ये देखें, द फर्स्ट टू सर्व इज़ डीम्ड चिकन। जो पहले हट जाएगा ना उसको चिकन बोला जाता है, इसलिए इसको गेम ऑफ चिकन का नाम दिया गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो डर गया है, वो जो पहले हट गया है वो चिकन है। तो जो पहले हट गया है वो चिकन है, इसलिए क्योंकि वो चिकन है, वो डर गया है तो वो चिकन है, इसलिए इसको गेम ऑफ चिकन बोला जाता है। ही और शी लूजेज फेस बट नॉट लाइफ फॉर द चिकन, सर्वाइवल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन विनिंग। तो देखिए चिकन बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन सर्वाइव करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इफ़ ही और शी लूजेस फेसेस बट नॉट लाइफ फॉर द चिकन, सर्वाइवल, ठीक है। सर्वाइवल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन विनिंग। तो सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विन करने से ज़्यादा सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्वाइव करोगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, नहीं तो आप फेल हो। इफ़ बोथ वर एट द सेम टाइम नीदर विन्स बट बोथ सर्वाइव, ठीक है। तो ये देखें वही चीज़ है, अगर वो दोनों, अगर वो हट जाते हैं, एक हट जाता है तो वो दोनों उससे बच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है, अगर दोनों ही अपना वो साइड चेंज करेंगे तो इसका दोनों तो कोई विन नहीं कर रहा, कोई लूज़ नहीं कर रहा, लेकिन सर्वाइव दोनों कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ बोथ होल्ड अ स्टडी कोर्स देन देयर विल बी अ क्लैश एंड बोथ वुड बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर दोनों उसी तरह से आते रहेंगे जिस तरह से वो एक दूसरे की तरफ ड्राइव कर रहे हैं, हेड टू हेड, तो और कोई भी साइड पे नहीं हटेगा तो क्या होगा, वही क्लैश होगा और दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि एक बच गया और दूसरा नहीं बचा, दोनों डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, दोनों का ही नुकसान होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आए, रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस, ठीक है। न्यूक्लियर ब्रिकमैनशिप, टू कंट्रीज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू अ न्यूक्लियर वार, ये उसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। कि अगर दो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे की तरफ और वो एक दूसरे की तरफ न्यूक्लियर वार उनकी स्टार्ट होने वाली है और एक दूसरे की तरफ स्टैंड है क्लोज, एक आमने सामने खड़ी तो है, ठीक है, मुखालिफ हो गई हैं, तो रेवलरी स्टार्ट हो गई है आपस में उनके, तो ये उसकी एग्जांपल एक हो सकती है, अच्छी एग्जांपल है गेम ऑफ चिकन की, ठीक है। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग कोल्ड वार कैन बी एक्सप्लेन थ्रू गेम ऑफ चिकन। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, जो कोल्ड वार के दरमियान में हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम यही हुआ था। यूएसएसआर ने जब अपने वो उनको पता लगा कि और उनके पास मिसाइल्स हैं और उन्होंने इस तरह क्यूबन पे सारे अपने मिसाइल्स रखे हुए हैं, तो सॉरी कि उनके मिसाइल्स हैं, तो उन्होंने यूएसए ने क्या किया था, क्यूबा पे अपने मिसाइल्स को लगाया ताकि, और इनको कहा गया कि अगर आप अपने मिसाइल्स नहीं हटाते तो हम अपने मिसाइल्स आपके ऊपर चला देंगे। तो ये देखें दोनों के मिसाइल्स आमने सामने आ गए, ठीक है। ये वही गाड़ी की जिस तरह मैंने कोई एग्जांपल दी थी कि दो कार स्ट्रेट एक दूसरे की तरफ ड्राइव कर रही हैं, वही सेम चीज़ हो गई है यहाँ पे। दोनों के मिसाइल्स एक दूसरे की तरफ हैं और वो कह रहे हैं कि या तू हट जा या तू हट जा, तो जो हटेगा वो चिकन होगा बेसिकली, आप जानते हैं। अगर वो नहीं हटेंगे तो वो दोनों को आपस में क्लैश होगा, डिस्ट्रॉय होगा, कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो फिर क्या हुआ था, फिर उसके बाद इस तरह ही उन्होंने, जब क्यूबा में यूएसए ने अपने मिसाइल्स रख दिए तो उन्होंने वहाँ पे 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए थे। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर हैपेंड एंड देन व्हाट हैपेंड, रशिया बिकम अ चिकन। रशिया ने अपने मिसाइल्स पीछे कर लिए, रशिया चिकन बन गया, ठीक है। तो रशिया ने अपने मिसाइल जब पीछे कर लिए हैं तो फिर ये उनकी जो थी वो ख़त्म हो गई है, दोनों सर्वाइव कर गए। रशिया ने भी वही चीज़ की है कि विनिंग इज़ नॉट एन बेस्ट ऑप्शन, विनिंग इज़ ऑलवेज नॉट द बेस्ट ऑप्शन,
एज आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। विनिंग इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन, सर्वाइविंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इट। सो दे सर्वाइव, क्योंकि उनको पता था कि अभी वो दोनों ही कंट्रीज़ की आपस में, आपको पता है कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद उनकी भी आपस में इतनी ज़्यादा अच्छी ताल्लुकात नहीं है, तो उनको पता था कि हमने हर वो भी मसला होगा, अगर वो अटैक करेंगे तो ये सारी दुनिया का मसला हो जाना था। सो रशिया चूज़ अ गुड ऑप्शन एंड वो उसने बैक किया, तो सर्वाइव के बाद में सर्वाइव कर गए, ठीक है। तो यही था सारा गेम ऑफ चिकन। इसकी मैंने आपको सिंपल वर्डिंग, तो इसको मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में सारा बता, गेम ऑफ चिकन का बता दिया है। इसकी तो बेसिक गेम ऑफ थ्योरी का एक पार्ट है गेम ऑफ चिकन, और उसमें फिर ज़ीरो सम गेम, नॉन ज़ीरो सम गेम का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। तो रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन, रियल लाइफ में भी आपको इसको मैंने बता दिया कि ये कब इसका हुआ है, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये उसी की एग्जांपल है और ये किस तरह हो सकता है इससे, ठीक है। और वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का भी आपको मैंने थोड़ा सा बस आइडिया दे दिया कि 1962 में हुए थे और किस तरह वो किन कंट्रीज़ के दरमियान में हुए थे और किस तरह थोड़ा सा इससे ये कौन चिकन बना था और कौन विन कर गया था। लेकिन ये था कि दोनों कंट्रीज सर्वाइव कर गई थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो सर्वाइव करना है, तो वो सर्वाइव कर गई थी दोनों। तो थैंक यू गाइज़, अल्लाह हाफिज़। आप बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।